हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी के नाम से है। गेट में देखिएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। एंड सेमेस्टर में या फिर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इसको हम लोग फ्लैट के नाम से जानते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहला यूनिट, जो कि है बेसिक ऑफ टीओसी या फिर बेसिक ऑफ आप जो है फ्लैट बोल दीजिए। जो भी आपको बोलना है वो बोल दीजिए। लेकिन यहाँ पे हम इसको जो है जनरली टीओसी के नाम से जानते हैं, तो हम इसको ज़्यादातर टीओसी के ही नाम से बोलेंगे। लेकिन टीओसी बोलेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि हम लोग जो है फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटेड थ्योरी नहीं कर रहे हैं। दोनों सेम ही है, बस नाम अलग अलग है। हम ज़्यादातर बोलते हैं टीओसी, इसलिए हम ज़्यादातर बोलेंगे टीओसी। ओके। फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी हम बहुत कम बोलते हैं, तो उसको हम लोग जो है फ्लैट को कम यूज़ करेंगे। ठीक है। बट ओवरऑल दोनों का जो है वो सब कुछ सेम है, 100% सेम है, बस नाम यहाँ पे चेंज है। चलिए शुरू करते हैं। इतना जानकारी के बाद सबसे पहले बेसिक ऑफ टीओसी। कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक समझना ज़रूरी है। बेसिक समझ लेंगे तब आगे जाके हम उसको जो है थोड़ा सा डीप में ले जाके समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं बेसिक ऑफ टीओसी को। और सबसे पहले इसको आखिर समझते हैं, ये टीओसी आखिर है क्या, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ये आखिर है क्या। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग चलेंगे। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, टीओसी इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये कोई नया बात है नहीं, हम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और इसमें ये पढ़ रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि ये टीओसी जो है कंप्यूटर साइंस का ब्रांच ही होगा। अब यहाँ पे ये समझने वाली है दैट स्टडी, इसमें हम लोग को क्या स्टडी करना पड़ता है। इसमें हम लोग को स्टडी करना पड़ता है हाउ कंप्यूटर सॉल्व प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को कैसे कंप्यूटर सॉल्व करता है। व्हाट प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व, किस प्रकार के प्रॉब्लम को, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जो प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक होगा वही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ना। वैसे फालतू का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व करने जाएगा नहीं। तो ये भी मैटर करता है, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद हाउ एफिशिएंटली प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, कितना एफिशिएंट तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ कंप्यूटेशन, मैथमेटिकल से यहाँ पे हम लोग को मॉडल भी मिलता है, जिससे हम लोग जो है ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा जानकारी मिला होगा टीओसी के बारे में, कि टीएससी क्या है। कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है एक, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कि कंप्यूटर्स प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है और कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, कितने अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये तो टीओसी का बात रहा। अब कहिएगा सर ये तो बता दिए, चलिए मास्टर साहब, कि हाँ इस तरीक़ा से हम लोग करेंगे। लेकिन मास्टर साहब ज़रा ये बताइएगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है, टीओसी जो है कहाँ-कहाँ यूज़ हुआ है अब तक। ठीक है, तो चलिए हम कुछ-कुछ बताते हैं, इसके बाद आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टीओसी फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन का नाम सुने हैं। कंपाइलर डिज़ाइन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिएगा टीओसी का लगभग चीज़ उसमें आपको सेम सेम मिलेगा, टर्मिनोलॉजी मिलेगा या फिर जो भी कंसेप्ट है वहाँ पे लगभग सेम ही मिलेगा। उसके बाद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी हमारा टीओसी का यूज़ होता है मॉडल्स वगैरह बनाने में। फिर मशीन लर्निंग, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी पढ़ते हैं उसमें कहीं न कहीं टीओसी का यूज़ होता है। साइबर सिक्योरिटी हो गया या फिर ऑटोमेटा डिज़ाइन हो गया या फिर न्यूरल नेटवर्क हो गया। ये सब चीज़ जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, सब में जो है टीएससी कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहता है। आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर होगा। चलिए आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं। कुछ-कुछ रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल, जैसे कंपाइलर डिज़ाइन में हम लोग यूज़ करते हैं, सिंटैक्स चेकिंग में, सर्च इंजन में हम लोग पैटर्न मैचिंग में इसका यूज़ करते हैं, एआई में हम लोग जो है लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग में हम लोग जो है प्रोटोकॉल वेरिफिकेशन करते हैं इसके यूज़ से, साइबर सिक्योरिटी में हम लोग जो है इंटेंशन डिटेक्शन करते हैं, उसके बाद रोबोटिक्स में हम लोग जो है स्टेट वेट कंट्रोल करते हैं, टेक्स्ट एडिटर में हम लोग जो फाइंड एंड रिप्लेस जो हमारा होता है उसमें हम लोग ये सब का यूज़ करते हैं। तो टीओसी का ये कुछ-कुछ जो है रियल लाइफ एप्लीकेशंस है। अब चलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ अब स्टार्ट होने जा रहा है। क्या? बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड टीओसी। टीओसी में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे हम बोल देंगे अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट मतलब एबीसीडी नहीं समझना है। टीओसी का अपना अलग अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है? तो यही सब टर्मिनोलॉजी जो हम लोग यूज़ करेंगे पूरे के पूरे कोर्स में, उसको समझते हैं। तो सबसे पहला टर्म होता है अल्फ़ाबेट। अब ये अल्फ़ाबेट क्या होता है मास्टर साहब? तो अल्फ़ाबेट का सिंपल सा मतलब क्या? अल्फ़ाबेट इज़ अ finite and non-empty set of symbols, non-empty set of symbols
या फिर फाइनाइट। मतलब फाइनाइट होना चाहिए, साथ में नन एम्प्टी सेट होना चाहिए सिम्बॉल्स का। हम लोग जो अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो उसको जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, या तो हम इस तरह से समेशन वाला साइन यूज़ कर लेंगे, या तो हम डेल्टा लिख लेते हैं, या तो इस तरह का कुछ हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए लिख देते हैं, या फिर टाउ का भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम हम जो यूज़ करेंगे ना, मैक्सिमम टाइम हम ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, समेशन वाला सिम। तो जहाँ पे समेशन हम लिखते हैं उसको समझना है क्या, उसको समझना है अल्फ़ाबेट। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अल्फ़ाबेट कंटेंट सिम्बॉल्स या कैरेक्टर्स। अल्फ़ाबेट में हमारा जो है वो सिम्बॉल्स हो सकता है, कैरेक्टर्स हो सकता है। सिम्बॉल्स मतलब क्या है, तो सिम्बॉल्स मतलब लेटर उसमें आ सकता है, डिजिट आ सकता है, स्पेशल कैरेक्टर आ सकता है, बाइनरी डिजिट आ सकता है। ये सारी चीज़ जो है सिम्बॉल्स में हमारा आ सकता है। अल्फ़ाबेट मस्ट बी फाइनाइट होना चाहिए और नन एम्प्टी होना चाहिए। अल्फ़ाबेट मेरा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको अल्फ़ाबेट के बारे में इतना सारा कहानी सिंपल से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अल्फ़ाबेट का। जैसे कि हम क्या बोले, हम बोले कि जब भी ऐसे लिखेंगे तो आपको समझना क्या है, आपको समझना है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, अल्फ़ाबेट में यहाँ पे हम जो सिंबल यूज़ किए, ये जो सिंबल यूज़ करेंगे ना कॉमा लगा के, ये कॉमा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं सिंबल। और ये जो हम किए हैं ना इसको बोलते हैं सेट। ठीक है, तो सेट ऑफ सिंबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो वही चीज़ है, ये जीरो क्या है, एक सिंबल है। फिर ये वन क्या है, एक सिंबल है, वन भी क्या है, एक सिंबल ही है। तो ये सेट ऑफ सिंबल्स को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक बाइनरी अल्फ़ाबेट है। उसके बाद इसी प्रकार से ये भी अल्फ़ाबेट है, ये भी अल्फ़ाबेट है। हम 1 टू कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब उसके सिंबल्स में हम लोग दे सकते हैं। लोअर केस में भी हम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अपर केस में ही रहे। उसके बाद हम लोग जो है कुछ कुछ इनवैलिड अल्फ़ाबेट का अगर एग्जांपल लें, तो अल्फ़ाबेट हमारा क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस तरीक़ा से लिखें और यहाँ पे डॉट 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 लगा दें साथ में, तो ये क्या है, इन जो है इनवैलिड है, क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट जा रहा है। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे देखिएगा, अल्फ़ाबेट तो लिखे हैं लेकिन यहाँ पे डब्बा क्या है, खाली है। डब्बा क्या है, खाली है। तो ये एम्प्टी हो गया, इसलिए ये भी मेरा जो है वैलिड अल्फ़ाबेट नहीं होगा। एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम ये चीज़ लिखे हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट, और यहाँ पे हम लिखे हैं एग्ज़ाम, और यहाँ पे हम लिखे टेस्ट। तो ये जो एक-एक ये जो लिखा गया है कॉमा, ये जो कॉमा जहाँ पे है उसको एक समझना है, ये पूरा क्या है, एक है। ऐसे मत समझिएगा कि ई, एक्स, ए, एम, ऐसा मत समझिएगा। जहाँ कॉमा से सेपरेट है उसके पहले उसके बाद क्या है, सिंपल सा एक मान के चलना है। तो ये पूरे के पूरे एग्जाम क्या है, एक सिंबल है। ये क्या है, पूरे के पूरे एक सिंबल है। जैसे ए लिखते हैं तो एक सिंबल है ना, तो यहीं पे हम एग्जाम लिख दिए हैं, एग्जाम एक क्या है, सिंबल हो गया। उसी प्रकार से टेस्ट क्या है, एक सिंबल है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान दे के चलना है। क्लियर हुआ, अल्फ़ाबेट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइज ऑफ अल्फ़ाबेट। तो उस अल्फ़ाबेट में कितना सिंबल यूज़ हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ अल्फ़ाबेट। जैसे कि यहाँ पे 2 सिंबल यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे साइज हो गया 2, जिसको हम लोग लेंथ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे वो भी मेंशन कर देते हैं, लेंथ ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में देखिएगा, हम ये चीज़ लिखे हैं तो यहाँ पे कितना सिंबल यूज़ हो रहा है, तो पहला सिंबल ये है, दूसरा सिंबल ये है। कॉमा से जहाँ सेपरेट है उसी को ध्यान देना है। तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। ऐसा मत समझिएगा कि 1 2 3 4 और 8 लिख दे रहे हैं, वैसा नहीं। साइज इसका क्या है, 2 है। आई होप आपको ये भी निकालने आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म जो हमारा है वो है स्ट्रिंग। नेक्स्ट टर्म क्या है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है, द स्ट्रिंग इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स टेकन फ्रॉम एन अल्फाबेट। फाइनाइट सीक्वेंस जब हम सिंबल्स का लेते हैं अल्फाबेट से, याद रखिएगा अल्फाबेट से लेना है, अपने मन से नहीं लेना है। अल्फाबेट से जब हम फाइनाइट सीक्वेंस लेते हैं सिंबल्स का, तो उसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रिंग। हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, क्या, फ्रॉम एन अल्फाबेट और फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। जैसे कि यहाँ पे हमको अल्फ़ाबेट अब मेंशन रहना चाहिए कि अल्फ़ाबेट ये है और उसका स्ट्रिंग ये है। तो जैसे कि यहाँ पे बात करें कि हम कैसे पता लगाएँगे, चलिए समझते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये सिंबल ये दिया गया है, जब भी हम बोले थे ऐसा समझें, इसका क्या बोलना है, अल्फ़ाबेट बोलना है। तो अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है, 0 और 1 है। तो जब 0 और 1 अल्फ़ाबेट में दिया गया है तो हमको 0 और 1 का ही अब यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे साफ-साफ मेंशन कर दिया है क्या, कि हमको अल्फ़ाबेट से ही लेना है और अल्फ़ाबेट 0 और 1 ही है। तो 0-1 का हमको सीक्वेंस लेना पड़ेगा। तो हम स्ट्रिंग 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट से लेना है तो हम सिंपल सा 0 ले लें, बिल्कुल ठीक है।
हम 1 ले लेते हैं, वो भी ठीक है। हम लोग 0 और 1 ले लेते हैं, ये भी ठीक है। हम लोग 1 0 1 भी ले लेते हैं, ये भी ठीक है। हम लोग 1 1 1 0 0 ये भी ले लेते हैं, ठीक है। आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा होना चाहिए किससे? अल्फ़ाबेट से होना चाहिए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ले रहे हैं 1 और 2 ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इज़ नॉट पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, इसलिए हम 2 को नहीं ले सकते हैं। ठीक है? क्लियर हुआ? तो जो अल्फ़ाबेट में है हम सिर्फ़ उसी को लेके चलेंगे, जो अल्फ़ाबेट में नहीं है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। स्ट्रिंग हमारा फाइनाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम इनफाइनाइट स्ट्रिंग लिख रहे हैं। और ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है कि आप 1 पहले लिख रहे हैं या फिर 0 पहले लिख रहे हैं। अगर आप इस तरीक़ा से लिखेंगे तो ये दोनों सेम नहीं है। ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन करके आपको चलना है। तो वही पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। उसके बाद आता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सिंपल सा हम लोग डिनोट करते हैं उसको, स्ट्रिंग लिखेंगे और उसके बगल बगल में जो है इस तरह का बॉक्स लगा देंगे, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? उसको हम लोग बोल देते हैं लेंथ। उसको हम लोग बोल देंगे क्या? लेंथ। अब लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, चलिए समझते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया गया है, ठीक है, और ये डब्लू का मतलब स्ट्रिंग होता है। डब्लू जो है ना, स्ट्रिंग को हम जनरली जो है इन जनरल डब्लू से डिनोट करेंगे। ठीक है, इन जनरल, इन जनरल की बात कर रहे हैं, हमेशा नहीं। तो यहाँ पे डब्लू दिया गया, स्ट्रिंग दिया गया, इसका लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5। तो ये टोटल क्या है? टोटल 5 इसका लेंथ हो गया, ठीक है। सेम उसी प्रकार से ये दिया गया, इसका लेंथ यहाँ पे निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्प्टी स्ट्रिंग। तो एम्प्टी स्ट्रिंग उसके बोलते हैं जहाँ पे कोई भी सिम्बॉल्स यूज नहीं हुआ जाता है। कोई भी सिम्बॉल्स नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। और एम्प्टी स्ट्रिंग को हम लोग जो है ना एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। हम लोग जो है उसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। जैसे इस तरीक़ा से एप्सिलॉन लिख देते हैं, या फिर कभी-कभी हम लोग जो है लैम्ब्डा से भी इसको डिनोट कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा कि एम्प्टी या स्ट्रिंग अगर है तो उसका लेंथ क्या होता है? एम्प्टी स्ट्रिंग अगर है तो उसका लेंथ जो है वो 0 होगा, क्योंकि उसमें कोई सिंबल है ही नहीं, कोई सिंबल है ही नहीं, तो उसका लेंथ तो 0 होना ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये आप एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से आप थोड़ा-सा समझिएगा। क्या करना है? थोड़ा-सा समझना है, ज़्यादा नहीं। चलिए समझते हैं। जैसे ये हमारे पास दिया गया है, अल्फ़ाबेट दिया गया है। अगर हम बोलेंगे 1 लेंथ का बनाना है स्ट्रिंग, तो 1 लेंथ का क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, बिल्कुल। 1 लेंथ का तो यही होगा ना, या तो 0 ले लीजिए या तो 1 ले लीजिए। अगर हम बोलेंगे 2 लेंथ का बनाना है तो आप जो है 0 0 ले सकते हैं, 0 1 ले सकते हैं, 1 0 ले सकते हैं, 1 1 सीक्वेंस लेना है, ले लिए। 3 लेंथ का बोलेंगे तो इस तरीक़ा से आप ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम जनरलाइज़ करके बोले कि आपके अल्फ़ाबेट में 2 सिंबल है, 2 सिंबल यहाँ पे है, 2 सिंबल्स यूज़ हो रहा है, और हम बोल दें कि के लेंथ स्ट्रिंग बनाना है इस 2 सिंबल से, तो हम कितना बनाएँगे? तो वो हमारा आ जाता है 2 के पावर के। तो ये जो है इन जनरल फार्मूला है, इस फार्मूला को आप ध्यान रख सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आएँगे तो उससे जो है आप बना लीजिएगा। ठीक है? चलिए ये भी समझ में आ गया। सिंपल सिंपल सा चीज़ है, समझिएगा। सिंपल सिंपल सा चीज़ है। अब चलिए थोड़ा-सा इसको हम समझेंगे। उसके बाद जो है ये एक थोड़ा-सा हम लोग आगे इसको यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग ये थोड़ा-सा समझे ना स्ट्रिंग वगैरह को, तो उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए नहीं भी समझ में आएगा तो उतना ज़ोर नहीं लेना है, इसको हम लोग आगे लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए याद रखिएगा, ये फाई जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी एक्सप्रेशन। इसको हम लोग कभी-कभी जो है एम्प्टी लैंग्वेज भी बोल देते हैं। यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं नो स्ट्रिंग इज़ जनरेटेड, और इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है? एल और ये और यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, तो इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। ठीक है? सेम उसी प्रकार से इधर आएँ, तो ये अगर हम एप्सिलॉन है, इसको हम बोलते हैं नॉन एम्प्टी एक्सप्रेशन। इसको हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग भी बोलते हैं, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं। और इसको हम लोग जो है ना इस तरीक़ा से लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एम्प्टी वाला अगर एप्सिलॉन है, तो वहाँ पे एप्सिलॉन लिखना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे लिखने का कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है? इतना याद रखिएगा, और उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा-सा ऑपरेशन वगैरह देखेंगे, जो कि होगा अपने नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आया होगा। इसको याद रखिएगा, ये दोनों किए हैं ना, इसको थोड़ा-सा याद रखिएगा, क्योंकि अगला सेशन में इसको हम लोग जो है यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं गाइज़ अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।